Hello students, welcome to the online classes presented by AMM Public School. So class 7 आज आपका सब्जेक्ट है SST और आज हम आपके यूनिट 3 के चैप्टर नंबर फर्स्ट को रीड करेंगे। ये आपकी बुक है वी एंड आवर वर्ल्ड। स्टूडेंट, आपकी बुक के पेज नंबर 138 पर आपकी यूनिट 3 सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट एंड इक्वलिटी मतलब समानता। तो हम लोग आज इस चैप्टर में अपनी गवर्नमेंट और जो हमारे गवर्नमेंट के राइट्स होते हैं उनके बारे में रीड करेंगे। इसमें फर्स्ट पैरा है एलिमेंट्स इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी मीनिंग होता है लोकतंत्र, ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार को चलाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को रूल्स के अकॉर्डिंग उसको करने के लिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो जहाँ पर वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को हक होता है, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे सिस्टम को डेमोक्रेसी कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे हुई थी? इन 1860 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, यूएस से, अमेरिका में जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने जब अपनी गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था तो उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट जो है वो सरकार के लिए है, जो कि सरकार जो लोगों के द्वारा ही है और लोगों से ही है। तो इस तरीके से ये डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर सरकार के वर्क में अपना इंटरफेयर करते हैं, वहाँ पर अपना हक देते हैं, अपना सुझाव देते हैं। उसके बाद आता है एलिमेंट्स इन ए डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है फ्रेंचाइज, नंबर सेकंड पे रेगुलर इलेक्शन, नंबर थर्ड पे पॉलिटिकल पार्टीज़। फ्रेंचाइज क्या होती है? जो कि 18 हमारे जो इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर किसी भी पीपल को, किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंटली इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए या फिर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल में वर्क पार्टिसिपेट करने के लिए भी जो उसकी स्टार्टिंग एज होती है, जो उसकी मिनिमम एज होती है वो 18 ईयर्स होती है। 18 ईयर्स में वो वोटिंग कर सकता है। तो इस तरीके से जो हमारी फ्रेंचाइज होती है वो 18 ईयर्स में वोटिंग करने के लिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन लोगों की एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होती है वो लोग वोट कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे आता है रेगुलर इलेक्शंस। इलेक्शंस तो आप लोग सभी जानते हैं कि चुनाव होते हैं जिसमें कई सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें से जो पार्टी सही वर्क करती है, जो हम लोगों को लगता है कि हाँ ये पार्टी सही वर्क करेगी, हम लोग उसको वोट करके उसको इलेक्ट करके जिताते हैं। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ वो तो इस तरीके की पार्टीज़ होती हैं जो एक तरीके की पार्टी होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो पॉलिटिकली वर्क्स करते हैं। इसमें जो रनिंग पार्टी होती है उसको हम गवर्नमेंट पार्टी बोलते हैं और जो अपोजिशन पार्टी होती है उसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। और जो ऐसी पार्टी होती है जो बिना अपोजिशन के पूर्ण बहुमत से जीत जाती है, किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं होता, उसको कोलाइशन गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं बच्चों, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी, कोई भी कंट्री होती है, कोई भी स्टेट होता है, वहाँ पर अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कंट्री के अपने अपने लॉ होते हैं जो कि कानून में रहकर, दायरे में रहकर वर्क करते हैं। उनको सभी लोगों को किस तरीके का वर्क उनको करना होता है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनकी कंट्री के लिए, वो सब एक लॉ के अकॉर्डिंग उनको समझाया जाता है। हमारे इंडिया के, हमारी कंट्री के अंदर का जो लॉ है वो इक्वालिटी का है। इक्वालिटी का मतलब जो समानता का लॉ है, सभी के लिए बराबरी का लॉ है। वो इस हमारे लॉ के अकॉर्डिंग कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी लोग इक्वल हैं। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये हमारा बराबरी का लॉ है। उसके बाद नेक्स्ट पैरे पे चलते हैं, प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं उसको इस पैरे के अंदर डिफाइन किया गया है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इसको। इन द आर्टिकल 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अमोंग पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पीपल अपनी रिलीजन से, अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब लोग बराबर होते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन। सिर्फ धर्म के बिहाफ पर हम किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरीके का मिसबिहेव नहीं कर सकते कि ये छोटी कास्ट से है या बड़ी कास्ट से है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू।
जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे लोग बाग हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर हम लोगों के साथ रहते हैं, उन लोगों का जो बराबरी का संविधान है, सभी को वोटिंग करने का बराबरी का संविधान है, सभी को अपनी फेवरेट, अपनी जो उनको अच्छा लगता है उनको करने का अधिकार है, उनको सरकार चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। तो इसी तरीके से जो हमारे प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसके अंदर ये सब राइट्स हम लोगों को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं। सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी जो सामाजिक समानता है, हम लोगों के, हमारे कंट्री के अंदर जो बहुत सारी ऐसी विभिन्नताएं भी हैं, ऐसी ऐसी डाइवर्सिटी भी हैं, जो कि अलग अलग लोगों की, अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग उन लोगों को हम लोगों से अलग कर दिया जाता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके की डाइवर्सिटी को ख़त्म करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि नंबर फर्स्ट पे है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, जिनको उनके कास्ट के अकॉर्डिंग कोई छोटा बताता है, कोई बड़े बताता है। तो इस तरीके का हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी को भी उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बताता हो। इसके ऊपर एक सबसे फेमस बुक लिखी हुई है झूठन, जिसके जो राइटर हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि किसी भी तरीके का कोई भी छोटा या बड़ा इंसान उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, सब अपने कर्म के अकॉर्डिंग ही छोटे या बड़े होते हैं। फिर उसके बाद आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है, आमतौर पर जो हमारे लोगों की जो सोशल थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि बॉयज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उनकी पढ़ाई भी रोक दी जाती है। कहा जाता है कि लड़कियां तो सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर इन सब चीज़ों को भी खत्म कर दिया गया है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों को पढ़ने का पूरा अधिकार है, दोनों को साथ चलने का पूरा अधिकार है, दोनों को अपनी उन्नति, अपनी प्रगति करने का पूरा अधिकार होता है। उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, हमारी इंडिया के अंदर, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, हमारी कंट्री के अंदर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि पुअर होते हैं, जो कि गरीब होते हैं। उनको भी उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, के लोग पुअर हैं उसके अकॉर्डिंग उनको छोटा या बड़ा कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं है। हम छोटे हों, गरीब हों, किसी के पास पैसे हैं नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। एजुकेशनल बैकवर्डनेस। नीडलेस टू से दैट एजुकेशन इम्पार्ट्स नॉलेज एंड स्किल, इट instill civic sense and the spirit of acceptance and tolerance among the people। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एजुकेशनल राइट है, जो हम लोगों का एजुकेशनल राइट है, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार है, वो बराबरी का है। ये नहीं है कि हमारी कास्ट के अकॉर्डिंग या फिर हमारी गरीबी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इतनी हाई क्वालिटी की स्टडी नहीं करने दी जाएगी या फिर किसी स्टडी से रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों को पूरा पूरा हक है। इसी तरीके से जैसे कि आप फोटो में देखते हैं, राइट टू वोट इज ए प्रीसियस राइट। हम लोगों को वोट करने का पूरे तरीके से राइट है। नंबर 5 नेक्स्ट पैरे की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इम्प्लीमेंट इक्वलिटी एश्योरेंस एश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या एफर्ट्स बढ़ते हैं वो इन सब चीज़ों के अंदर दिया गया है। हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, संविधान के अंदर रहकर ही वर्क करती है, अपने दायरे के अंदर रहकर ही वर्क करती है। जिस तरीके का जो संविधान के अंदर जिस सरकार के लिए जो वर्क लिखा गया है वो उसी के अकॉर्डिंग करती है। इस पैरे में ही बात दिखाई गई है। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम ये होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए जो खाने की व्यवस्था की जाती है वो मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत ही आती है। नंबर 2 पाती है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन प्राइवेट स्कूल। जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ स्टार्ट की है कि वहाँ पर सभी बच्चों को इक्वालिटी के साथ रखा जाता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि ये किस रिलीजन से या किस कास्ट से, किस लैंग्वेज को यूज़ करता है। सभी को एक साथ समान रहने का पूरा पूरा हक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, चिल्ड्रेन बीइंग सर्व देयर मिड डे मील्स इन द स्कूल कंपाउंड। स्कूल कंपाउंड के अंदर मिड डे मील सभी को बराबरी के हक के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है। नंबर 3 पे चलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। कुछ ऐसे राइट्स हुए हैं हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग कंट्री के अंदर, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही, अलग अलग कंट्री के अंदर भी ऐसे ऐसे राइट्स होते हैं जो कि जिसमें कि वहाँ के लोग, उस कंट्री के लोग, सामाजिक लोग उन मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन ये प्रेसिडेंट है मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया था जिसमें कि इन्होंने डायरेक्टली पब्लिक से आकर के, उनसे आकर के पूछा था कि आप लोगों को क्या क्या समस्या है और किस तरीके से हम लोग अपने देश को
ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरीके से आपके अकॉर्डिंग हम लोग अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। तो वहाँ के लोगों ने फिर इस असेंबली में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और फिर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, अपने लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ के से लोगों से पूछ करके कि हम लोगों को ये चेंजेस करने चाहिए, ऐसा हम लोगों को अपनी कंट्री के लिए करना चाहिए, ये सब चीज़ों को देख करके इन्होंने जो वहाँ पर वर्क किया था उससे अफ्रीकन अमेरिकन जो कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया उस कंट्री ने। और फिर उसके बाद इसी आपके पैरे में ये सब चीज़ें दी गई हैं। फिर उसके बाद आता है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोग जानते हैं कि हर कंट्री के अंदर तरह तरीके के लोग होते हैं, सभी लोग एक तरीके के नहीं होते हैं। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चलते हैं, वो लोग नहीं मानते किसी भी चीज़ को। तो उन सब चीज़ों को ही इस चीज़ में बताया गया है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसको आपको स्टार्टिंग से एंड अप तक रीड करना है। अब चलते हैं बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू वी कॉल द हेड ऑफ द स्टेट। जो हमारा स्टेट होता है, हमारा राज्य होता है, उसके हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली बात है चीफ मिनिस्टर। हु वाज रोजा पार्क, उसके लिए पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पर हम लोग हैं। रोजा पार्क क्या है? रोजा पार्क का हमारा यहाँ पर ये रोजा पार्क वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, पेज नंबर 43 पर ये आपका क्वेश्चन दिया है। इन सिंपल वर्ड डेमोक्रेसी मीन द रूल बाय द कॉमन पीपल। डेमोक्रेसी जो होती है सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जो कॉमन पीपल होते हैं उनके द्वारा जो बनाए गए रूल्स होते हैं उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ झूठन ए दलित लाइफ। मैंने आपको बताया था हमारी ये पीछे झूठन एक बुक है जो कि हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने राइट की थी। नंबर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज क्या है? उसके लिए पेज नंबर 138, पेज नंबर 138 पे ये आपका एजुकेशनल बैकवर्ड 138 पे एलिमेंट्स इन ए डेमोक्रेसी में फ्रेंचाइज नंबर फर्स्ट आपका ऑप्शन है। इसमें फ्रेंचाइज मीन से लेकर के वोटिंग एज, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू इट्स पीपल। इंडियन गवर्नमेंट अपनी पीपल्स को मैक्सिमम फ्रीडम प्रोवाइड करती है। व्हेन डू वी हैव इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर कब इलेक्शंस होते हैं? इन एवरी 5 ईयर्स, इन एवरी 5 ईयर्स में इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर आपको फिल करके आपको सेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। वाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक्स कंट्री लाइक इंडिया, पेज नंबर 138 पे चलते हैं। पेज नंबर 138 पे ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फ्रेंचाइज पे आ जाता है। फ्रेंचाइज मीन्स से लेकर के आपका रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट, ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका व्हाट इज रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, पेज नंबर 140 पे आपका ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। द इनइक्वालिटी बेस्ड से लेकर के कास्ट इनइक्वालिटी तक, ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिड डे मील स्कीम, पेज नंबर 141। मिड डे मील स्कीम, द मिड डे मील स्कीम इज 1 से लेकर के लिव्स ऑफ द पुअर, यहाँ तक ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, पेज नंबर 139। 139 पे आपका एवरीबडी हैज से लेकर के अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, पेज नंबर 138 पे इन द 1860 से लेकर के फॉर द पीपल, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु आर दलित्स, पेज नंबर 143 पर दलित हैव नाउ ऑक्यूपाइड मैनी प्रोमिनेंट प्लेस इन सोसाइटी, क्वेश्चन नंबर ये 6 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गर्ल्स एजुकेशन इज ऑफ्टन नेग्लेक्ट इन इंडिया, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स, पेज नंबर 140 पर यहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन से लेकर के प्रॉपर ब्रिंग अप, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन, पेज नंबर 139 पे ए पॉलिटिकल पार्टी इज से लेकर के द पार्टी दैट फॉर्म कॉल्ड ओपोजिशन, ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विच इंसिडेंट मार्क्ड बाय बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। पेज नंबर 142, पेज नंबर 142 पे सिविल राइट मूवमेंट, सिविल राइट्स से लेकर के इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ 2 प्रोग्रामर्स विच प्रोमोट इक्वालिटी इन इंडिया। पेज नंबर 141, पेज नंबर 141 से ले यहाँ पर आपका हम लोगों को इसमें 2 स्कीम्स बतानी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में चलाई गई है। तो उसमें नंबर फर्स्ट आती है हमारी मिड डे मील स्कीम। तो द मिड डे मील स्कीम से लेकर के पैन नेशन स्केल यहाँ तक, और फिर उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट स्कूल, रिलीजिंग दैट देयर से लेकर के बैकवर्ड ग्रुप्स, यहाँ तक ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस गिवन अंडर आर्टिकल 15, पेज नंबर 139, पेज नंबर 139 पे द आर्टिकल 15 से लेकर के कंडीशंस विद रिगार्ड टू, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन सिटीजन्स राइट टू इक्वलिटी, पेज नंबर 140, 140 पे एजुकेशनल बैकवर्ड, ये आपका सोशल इनइक्वालिटी के अंदर आपका दिया हुआ है हेडिंग। इसमें आवर सोसाइटी हैज़ ऑलवेज से लेकर के ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशनल बैकवर्ड तक, ये चारों आपके हेडिंग है। इनमें से 2-2 लाइन आप लोगों को लिखनी है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डू यू थिंक डेमोक्रेसी इन पीपल इज एपोस्ट्रोफी रूल, पेज नंबर 138, पेज नंबर 138 पे ये आपका है एवरीबडी हैज से लेकर के नो वन इज एक्सेप्टेड फ्रॉम लॉ, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ए कोलाइजेशन गवर्नमेंट, पेज नंबर 139, 139 पे ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपका हेडिंग दिया हुआ है। इसमें ए पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के कोलाइजेशन गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर को आपको स्टार्टिंग से एंड अप तक एक बार दोबारा से रीड करना है, जिससे कि आपको आपके ऑल क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और आपको बताई गई एक्सरसाइज को आपको आपकी फेयर नोटबुक, एसएसटी की फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है और उसकी किए हुए वर्क की फोटोज हम लोगों को सेंड करनी है, जिससे कि वो चेक हो सके। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।